वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं वन शॉट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास, बिल्कुल सही, 10th। पहला एग्जाम मैथ्स का होने वाला है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए वन बाय वन करके मैं आपके लिए वन शॉट लाता रहा हूं और ला रहा हूं, उसको देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए 3 पॉइंट्स में यहां पर मैंने जो लिख लिए हैं, बेसिकली चैप्टर इसी में से है और यहां मैंने जो 5 पॉइंटों में मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। आपको मेनली बस यही चीजें ध्यान रखनी है एंड दैट्स इट, चैप्टर आपका हो गया। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली आता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं और आपके नॉलेज के लिए सही रहेगा, तो आपको थोड़ी पता रहेगी उसके बारे में। तो पहला है डिस्टेंस फार्मूला। उससे भी पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा एक रिव्यू में आपको दे देता हूं। जैसे ये होती है कार्टेशियन प्लेन, जो एक 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, राइट, और एक वाई एक्सिस होता है। ये बेसिक हमें पता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और बीच वाले को बोलते हैं ओरिजिन, जो कि 0 होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हमें पता है। नेक्स्ट इज कि अब इसमें डिस्टेंस का क्या मतलब रोल है। तो यहां पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और -1 -2 -3 इस तरह जाएगा, और यह 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ये -1 -2 -3 इस तरह से जाएगा। तो इस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लाइक ये वाले कोऑर्डिनेट्स यहां मान लिया मैंने और ये इधर मान लिया, तो ये 2 और ये है 3। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि 3,2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसमें मेरा x माना जाएगा और ये मेरा y माना जाएगा। पहला वाला मेरा x होगा, दूसरा वाला मेरा y होगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इससे कोई ऐसी फिगर बन गई, राइट। तो इस फिगर का जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, या फिर मैंने ऐसी कोई लाइन खींच दी है तो मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो ये लाइन जहां पर है, खत्म हुई है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट, जिसको x2 और y2 नाम दे देंगे, और यहां से शुरू हो रही है लाइन तो इसको x1 और y1 नाम दे देंगे। तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा, तो उसी के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऐसे भी लगा सकते हो कि लाइक आप जो आपकी क्लास में बैठे हुए हो, उस क्लास को आप कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से डिवाइड कर दो और उससे फिर पता लगाओ कि भैया कौन सा व्यक्ति कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हम सेक्शन फार्मूला, कि कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन कुछ सेक्शंस में बढ़ जाती है, लाइक कुछ रेशोज में बढ़ जाएगी, लाइक 1 और यहां पर 2 और यहां पर 3, तो ये 3 सेक्शन में बढ़ गई। अब ये 4 सेक्शन में बढ़ गई, ये 1 2 3 और ये 4, तो वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए कि जैसे कि कोई एरिया, जैसे कोई ट्राइंगल है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब ये जो ट्राइंगल है ये कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है, तो इसका आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको एक बेसिक तो समझ में आ गया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन ए बी। अब जैसे इसका नाम दे देते हैं हम ए और इसका नाम दे देते हैं हम बी, ठीक। अब आपको ये लेंथ बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए, जिसमें ए को आप x1 y1 मान लोगे और बी को आप x2 y2 मान लोगे, और आपको ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको पूरे रूट में रखना है, इक्वल टू ए बी। ये ए बी का डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकलेगा। अब सर ये x2 y1 x2 x1 और y2 y1 क्या है, तो बेटा ये x1 y1 x2 y2, यहां पर कुछ नंबर्स होंगे लाइक 2 3 और 4 5, ठीक है, इस तरह से नंबर होंगे, तो ये वाले नंबर आपको यहां पर रखने हैं और सिंपल सा आपको आंसर निकाल देना है, ठीक। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x और पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो किसी भी चीज का, तो आप सिंपल से क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये ओरिजिन वाला हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला मींस जब आपकी लाइन कुछ हिस्सों में बढ़ जाए, जैसे लाइक ये है, पूरी लाइन दे दी मैंने P और Q, अब ये कुछ हिस्सों में बढ़ गई, लाइक एक यहां पर कट मारा मैंने और एक यहां पर कट मारा, तो इसको मैंने नाम दे दिया लाइक A और इसको मैंने नाम दे दिया B। तो इस ये रेशो में बटा, अभी कैसे रेशो में बटा है, जैसे यहां से लेके यहां तक, तो इसको बोलूंगा 1, पीछे कितने छूटे बेटा 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1:2 के रेशो में। यहां पर आप इसको इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, मतलब इसके रेशोज देखते हैं, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2, और पीछे कितना छूटा 1, तो ये, तो इसका रेशो हुआ है 1:2 और इसका रेशो हुआ है 2:1। और ये रेशो क्या है, ये रेशो और कुछ नहीं आपके, ये रेशो है m1 और m2, ठीक है, ये m1 m2 है, ये m1 m2 है, और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब x2 x1 y2 y1 क्या है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो आपके x1 y1 और आपके x2 y2 होंगे, उन्हीं को आपको यूज करना है। और m1 m2 कहां मिलेंगे, ये रेशो, तो इसके m1 m2 ये रखोगे,
x1 y1 x2 y2 ये रखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाओगे, फिर इसके ये वाले m1 m2 रखोगे और फिर से x1 y1 और x2 y2 ये वाले रखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका x माना जाएगा, ये पूरा हिस्सा आपका y माना जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन पार्ट विच इज डिवाइड द लाइंस इन द रेशियो लाइक m1:m2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद द मिड पॉइंट यूज विच लाइन डिवाइड्स एग्जैक्टली हाफ और इनटू टू पार्ट्स। जैसे ये तो चलो पार्ट्स में बटी हुई है, क्या हो कभी कभी जैसे लाइन जैसे मैंने डाल दिया a और b और ये यानी एग्जैक्टली बीच में आ रही है, एग्जैक्टली बीच में हाफ कर रही है, तो मतलब इसमें फिर हमारा बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला यूज होता है विच इज x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर देना, ये पूरा x माना जाएगा, और y1 प्लस y2 अपॉन में m2 कर देना। इस तरह से ये वाला आपको फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपकी लाइन एग्जैक्टली बीच में से हाफ कर रही हो, तो आपको इसका रेशो निकालना हो, मतलब इसके आपको रेशो गिवन होंगे, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। ठीक है, इसके आपको एक्स वाई निकालने हो, तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट जैसे ट्राइंगल है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट, ए बी एंड सी। तो पहले को बोलेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सीक्वेंस वाइज चलेंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x1 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में x2 माइनस y3 सॉरी y2 माइनस y3 देन प्लस फिर x2 फिर ब्रैकेट में ये वाला 3 और 1 और फिर ये x3 लगाकर फिर 1 और 2 और इसमें ये 3 2 1 ये सारे बाहर रहेंगे x वाले और यहाँ 2 3 3 1 1 2 इस तरह सीक्वेंस रहेगा, इक्वल्स टू 0 रहेगा। इस तरह से आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो चीज सही हो पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, उस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर आपका कैसे आया और कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ।